जुलाई और अगस्त का माह धनु राशि वालों के जीवन में रहेगा विशेष। कुछ नए बदलाव, कुछ नई जिंदगी में अपॉर्चुनिटी होगी या नहीं होगी। जीवन में नए बदलाव जब होते हैं, नई तरक्की होती है, नई अपॉर्चुनिटी आती है, तो जिंदगी रुसवाई नहीं लगती है। व्यक्ति का जीवन थिक हो जाता है, आगे करवट बदलती नहीं, समय बढ़ता नहीं, कर्म कर करके रह जाओ मगर भाग्य साथ नहीं देता। तो मित्रों, व्यक्ति को चिड़चिड़ापन आता है, उसका माइंड टेंशन, डिप्रेशन, तनाव में रहता है। अब जो जुलाई सन 2024 और अगस्त सन 2024 आपके जीवन में लेके आएगा बड़ी खुशखबरी। दौलत, शोहरत, ऐश और आपकी जिंदगी में शहनशाही जिंदगी अब आप जिएंगे, क्योंकि ग्रहों की पॉजिटिव ऑरा आपकी जिंदगी के नए रास्ते खोलेगी, नई अपॉर्चुनिटी देगी, नए अवसर से आप लाखों करोड़ों का खेल कर जाएंगे। बात करते हैं जुलाई की, तो सबसे पहले तो 29 जून सन 2024 यानी जुलाई से 2 दिन पहले क्या होगा, शुक्र उदय होंगे। शुक्र का उदय होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शुक्र कला है, शुक्र धन है, शुक्र व्यक्ति के जीवन में एक ऐसी चमक है जो व्यक्ति की चमक अगर पड़ जाती है तो वह ना को निहाल हो जाता है, एक आकर्षण का केंद्र बनता है। और अगर वह चमक फीकी पड़ जाती है तो उस व्यक्ति को दुनियावी हिसाब किताब मिलना जो है बंद हो जाता है। व्यक्ति चमकता है, हीरा चमकता है, तभी उसकी पहचान करोड़ों में होती है। और अगर हीरा चमके नहीं तो वो एक पत्थर के समान होता है। तो वो चमक जो देता है वो शुक्र है। अब शुक्र 29 जून सन 2024 से यानी इसके सुफल 1 जुलाई सन 2024 से मिलेंगे। अब ये आपके जीवन में नई तरीके की ऊंचाइयां लेके आए। यहाँ स्थिति अगर देखी जाए तो 3 ग्रहों का राजयोग जो जून और जुलाई में बनेगा वो बनेगा धनु राशि वालों के सप्तम भाव से। सूर्य, बुध, शुक्र ये 15 जून सन 2024 से तो रहेंगे। यहाँ जो स्थिति जो है सूर्य की है तो 15 जून, तो यहाँ जो स्थिति सूर्य की है वह जो है 15 जुलाई सन 2024 तक जो है सूर्य महाराज रहेंगे आपके सप्तम भाव में। क्योंकि हर माह सूर्य राशि को परिवर्तन करते हैं, 12 संक्रांतियां होती हैं, उसमें से जो सूर्य की संक्रांति रहेगी वह आपके कर्क संक्रांति कही जाएगी। और कर्क संक्रांति आपके 15 जुलाई सन 2024 तक रहेगी। उसके बाद जो धनु राशि वालों के 2 ग्रह यानी शुक्र और बुध राजयोग लगा के बैठे हैं ये सप्तम भाव में ही रहेंगे, सूर्य महाराज अष्टम भाव में निकल जाएंगे। अब बात करते हैं आपके लग्नेश की। लग्नेश की बात करें तो इस समय गुरु उदय है। गुरु पूरे जुलाई और अगस्त में आपको शुभ फल देते रहेंगे, क्योंकि 6ठे भाव में बैठे रहेंगे गुरु महाराज। वैसे लगन में छठे जो लग्नेश होता है उसका 6ठे भाव में जाना बहुत अच्छा शुभ नहीं माना जाता, मगर गोचर है, ये आपकी लगन से नहीं आंका जाता, ये आपके गोचर से आंका जाता है। तो गोचर में गुरु 13 महीने के लिए 6ठे भाव में बैठेंगे। अब भैया शुभ ग्रह जब 6, 8, 12 में बैठता है तो ये अपनी शुभता को खत्म कर देता है। मगर जब समुद्र मंथन हुआ, क्योंकि पुराना इतिहास निकालना भी जरूरी होता है आपको समझाने के लिए, जब समुद्र मंथन हुआ तो सब ग्रहों ने अमृतपान किया। गुरु ने अमृतपान किया, राहु केतु ने भी छल कपट से अमृतपान कर दिया, तो वह कलयुग में अमर हो गए। अब गुरु महाराज ने जब अमृतपान किया और ब्रह्मा जी ने उन्हें 3 दृष्टियां दी। अब 3 दृष्टियों में जो अमृतपान किया था उसमें उनकी दिव्य दृष्टियों के रूप में वह हो गई। अब 3 दृष्टियां जब गुरु महाराज को मिल गई तो इस समय धनु राशि वालों का लग्नेश 6ठे भाव में बैठा हुआ है, रोग ऋण शत्रु के घर में। अब 6ठे भाव में गुरु का बैठना, अब उनकी 3 दृष्टियां यानी दूसरी दृष्टि तो धनु राशि वालों के 10वें घर में, तीसरी दृष्टि 12वें घर में और उनकी 9वीं दृष्टि गुरु महाराज की आपके दूसरे घर में पड़ रही है। अब ये दृष्टियों का शुभ फल मिलेगा। गुरु का एक कायदा है, एक कानून है, ये जब जिस घर में बैठते हैं उस घर में इतना शुभ फल नहीं देते। तो 6ठे भाव में अगर बैठेंगे तो रोग ऋण शत्रु का नाश करेंगे, उस 6ठे भाव को ही तो खराब करेंगे, तो रोग ऋण शत्रु का नाश करेंगे। मगर उनकी जो पंचम दृष्टि है वो आपके 10वें घर में, सप्तम दृष्टि 12वें घर में और 9वीं दृष्टि दूसरे घर में पड़ेगी, तो इसमें वृद्धि करेंगे। 10वें घर में वृद्धि कैसे करेंगे, आपको पॉजिटिव वेव्स, कार्य क्षेत्र में वृद्धि, 10वां घर कार्य क्षेत्र का है, व्यापार का है, नौकरी का है, आपकी पद प्रतिष्ठा का है। तो धनु राशि वाले पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं या आप किसी भी तरीके से कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क करते हैं, कोई
व्यापार करते हैं, खाने पीने से संबंधित गुरु के बहुत काम हैं। कोई प्रोफेशन में, कोई मोटिवेशनर है, अध्यापक है, लेक्चरर हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उन लोगों के लिए बहुत समय अच्छा है। अब गुरु ब्लेसिंग्स का कारक है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। अब गुरु महाराज आपकी समसप्तक दृष्टि से 12वें घर को देखेंगे, तो यहाँ ब्लेसिंग्स, यहाँ अध्यात्म से जुड़े होंगे। जो लोग किसी भी तरीके से रिसर्च करते हैं, पुराण पढ़ते हैं, किसी भी तरीके से आप अध्यात्म में जाना चाहते हैं, स्टडी करते हैं, या अध्यात्म में जाके अपने को एक चमक धमक, एक आपको जो है ब्लेसिंग्स चाहिए, तो ये गुरु देंगे। अब 12वें घर में गुरु का दृष्टि संबंध आपको क्या करेगा, देवालयों के दर्शन कराएगा। कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, देवालय जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, या किसी भी तरीके से घूमने फिरने जा सकते हैं, टूरिज्म कर सकते हैं। अब इसमें भी पैसा खर्च होगा। अब यहाँ क्या होता है, शादी विवाह से भी रिलेटेड गुरु को देखा गया, तो गुरु की दृष्टि 12वें घर पे पड़ेगी तो शादी विवाह के भी अवसर आपको प्राप्त होंगे। कहीं से रिश्ता हो सकता है, सगाई हो सकती है, शादी विवाह हो सकते हैं, मन चाहा वर या वधू, अगर आप वर हैं तो वधू मिल सकती है, वधू है तो वर मिल सकता है, तो ऐसी भी आपकी संभावनाएं बनेंगी। अब गुरु महाराज की दृष्टि है तो उसमें भी पैसा खर्च होगा, क्योंकि 12वें घर में जब गुरु की दृष्टि आती है तो शादी विवाह में भी पैसा खर्च होता है। उससे रिलेटेड भी जब आप वर्क करेंगे तो उसमें भी आपको कर्म करना पड़ेगा, शादी विवाह करेंगे तो उसमें भी पैसा खर्च होगा, तो शुभ कार्यों के ऊपर खर्च होगा। गीता, पुराण, भागवत, इस तरीके की भी संभावनाएं बन सकती है धनु राशि वालों की। कोई कथा का आयोजन कर लिया, कोई सत्संग करवा लिया, तो ऐसी भी स्थिति बनेगी। अब जो है इनकी दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर पे, तो धन कुटुंब वाणी का घर है, इस पर दृष्टि नवी, ये भी अमृतमयी दृष्टि है। जो लोग लेक्चरर हैं, प्रोफेसर, एस्ट्रोलॉजर हैं, मोटिवेशनर हैं, वाणी से रिलेटेड वर्क करते हैं, या कोई मार्केटिंग से संबंधित काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी समय अच्छा है। धन कुटुंब वाणी के घर में दृष्टि का पड़ना, यानी आपके जो कुटुंब है उसमें अब तनातनी का माहौल खत्म होगा, रट्टे फसाद फजियत की स्थिति खत्म होगी, भूमि विवाद, जमीनी झगड़ा, मकान के पीछे लड़ाई झगड़ा, मुकदमेबाजी, इससे भी राहत मिलने के योग है। मगर स्थिति फिर यही है कि 139 दिन के लिए शनि वक्री है, तो शनि वक्री इसलिए आपको जीवन में आप खराब फल नहीं देंगे, क्योंकि इस समय शनि की 7.5 और ढैया से आप पूरे वर्ष मुक्त हैं, तो इसलिए शनि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पहुंचाएंगे। तो इसलिए धनु राशि वालों की अब जो है, जो जीवन की गाड़ी है, अब गति तेजी से पकड़ेगी। और भैया कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, कुंडली में शनि राहु केतु की दशाएं चल रही हैं आपके ऊपर, कुंडली में ज़्यादा स्थिति खराब है, गुरु खराब है, शनि की स्थिति खराब है, कुंडली कर्जाई है, मंगल बद्ध है, काल सर्प दोष है, कुंडली में पितृदोष है, तो फिर आप अपनी कुंडली पर कार्य करिए। हमसे एस्ट्रो उपाय ले सकते हैं, कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। उससे ये होगा कि जो शुभता है वो आपकी तेजी से आएगी, क्योंकि ग्रहों को शांत करना, उपाय करना भी जरूरी होता है। कुंडली को दिखवा लो, कोई नया काम खोलना चाहते हो, नया कारोबार खोलना चाहते हो, शादी विवाह करना चाहते हो, ये लाखों करोड़ों के काम हैं, और आप जो है अपनी ज़िंदगी को आसानी से पार करते चले जा रहे हो, तो नुकसान से बचो। फिर एक बार कुंडली दिखवा लो। और जुआ सट्टा लॉटरी आप खेलते हो, सेंसेक्स खेलते हो, शेयर ट्रेडिंग का काम करते हो, और कुंडली में राहु खराब है, तो फिर नुकसान हो जाएगा। तो पहले कोई भी कार्य को, नए कार्य को करने से पहले एक बार कुंडली विश्लेषण जरूर करा लेना, जिससे आप जो है लाखों करोड़ों के नुकसान से बचो और आपके जीवन में नई तरक्की, नई ऊंचाइयां आए। क्योंकि क्या है, ग्रहों की औरा चार्ट कभी कभी गोचर में तो अच्छी बनती है, बहुत अच्छी बनेगी इस समय, मगर आपकी जब कुंडली में ज़्यादा विषाद और ज़्यादा परेशानियां होती हैं तो उसका उपाय फिर करना जरूरी होता है। अब आपके ऊपर बुखार नॉर्मल नहीं है, ज़्यादा स्थिति खराब है, आपका शरीर में ज़्यादा रोग है, या आपको लग रहा है कि ज़िंदगी अब कैसे तरक्की में होगी, तो उपाय कर लो। कभी कभी नॉर्मल बीमारी का इलाज तो 1 रुपये की गोली से हो जाता है, या सर पे पट्टी बांध ली, सर में दर्द हो रहा है, मगर अब ज़्यादा आपको शरीर में दिक्कत है, ज़्यादा, एक एग्जाम्पल है ये कि ज़्यादा आपको शरीर में दिक्कत है, ज़्यादा व्याधियाँ हैं, तो फिर तो भैया परामर्श लेना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उपाय करने पड़ेंगे, एस्ट्रो रेमेडीज करनी पड़ेंगी। उससे क्या है, तो रास्ते आपको खुलते चले जाएंगे, क्योंकि धनु राशि लाखों करोड़ों लोगों की है। और जो कुंडली होती है आपकी, जो जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान से निकलती है, वो सिर्फ आपकी होती है, तो वो डीपली जानकारी है। आपका कुंडली विश्लेषण से आपकी जो है रास्ताएं खुलती हैं, आपके प्रोग्रेस के रास्ते खुलते हैं, आप एस्ट्रो उपाय करते हो तो आपकी ज़िंदगी तरक्की में होती चली जाती है। तो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार में वीडियो को शेयर करें, और कमेंट में जय गुरुदेव अवश्य लिखें।